हेलो स्टूडेंट्स, मूट कोर्ट में आज हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, अपराधों का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, CRPC। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस ये कैसे? ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने फाइल को किस तरीके से तैयार करना है, गैप कितना मेंटेन करना है, ये हम बता चुके हैं। टॉपिक्स भी मैंने दे दिए हैं, उन टॉपिक्स पे हल्का सा डिस्कशन भी मैंने वीडियो में किया। और इस बार जो वाइवा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस। तो आज हम देखेंगे इसी सीरीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस हम 4 तरीके से करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 क्लासिफिकेशन ऑफेंस किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के पर्पज से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफेंस बनाना है तो अरेस्ट के पर्पज से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, कौन कौन सा? कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ये कहाँ है? ये CRPC में 2C में है और नॉन कॉग्निजेबल 2L में। ठीक है, ये क्या होते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स पर ये भी बताया नहीं जाता। मैंने कहा था कि वाइवा में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का पूरा नाम। ठीक है, मूट कोर्ट और सिंपल कोर्ट में क्या डिफरेंस है, मूट ट्रायल क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम आगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल कहाँ है? CRPC में 2C में और नॉन कॉग्निजेबल 2L में। ठीक है, कॉग्निजेबल क्या होता है? ये ऐसा ऑफेंस है जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वारंट, बिना वारंट के, विदाउट वारंट वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। और इसमें पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर के पास में कोई अथॉरिटी नहीं होती टू अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला हमने देखा फॉर द पर्पस ऑफ अरेस्ट, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, मजिस्ट्रेट के आदेश की उसे ज़रूरत नहीं होती, वो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें उसे मजिस्ट्रेट का आदेश, अरेस्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिएगा। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उस पर कोई अथॉरिटी नहीं होती अरेस्ट करने की।
ठीक है, तो हमने पहला ये डिवाइड किया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, ट्रायल के पर्पज से हमें क्लासिफिकेशन करना है। तो ट्रायल के पर्पज से हम इसको फिर दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या? समन केसेस और वारंट केसेस, ठीक है। समन केसेस और वारंट केसेस। समन केसेस कहाँ है? 2W में, और वारंट केसेस 2X में, ठीक है। 2W में 2X में। तो समन केसेस क्या है और वारंट केसेस क्या है? समन केसेस क्या है? समन केसेस में जब आप 2W को पढ़ोगे तो इसमें देखोगे, इसमें कहा गया है समन केसेस वो केस हैं जो वारंट केसेस नहीं। समन केसेस कौन से हैं? समन केसेस वो केसेस हैं जो वारंट केसेस नहीं है, यानी कि 2W ने आपको 2X में भेज दिया, ठीक है। समन केसेस कौन से हैं? जो वारंट केसेस नहीं है। वारंट केसेस कौन से हैं? वारंट केसेस के लिए हमें 2X देखना होगा। 2X में क्या है? वारंट केसेस वो केसेस हैं जो क्या है? पनिशेबल है। किससे? डेथ पनिशमेंट से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या 2 से ज़्यादा ईयर्स के इम्प्रिजनमेंट से। ठीक है, तो वारंट केसेस कौन से हैं? जो डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 साल से ज़्यादा के कारावास से पनिशेबल होते हैं, वो वारंट केसेस हैं। तो इसको पढ़ने से हम ये देखते हैं, तो समन केसेस क्या हैं? समन केसेस वो केसेस हैं जो 2 और लेस देन 2 ईयर्स से पनिशेबल है, कि इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, ठीक है। यानी कि समन केस वो हो गए जो 2 साल या 2 साल से कम की सज़ा से पनिशेबल होते हैं। और वारंट केसेस कौन से हैं? वारंट केसेस वो हैं जो 2 साल या उससे ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। 2 चीज़ें हमने पढ़ लिया, हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल, और फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल, समन केसेस, वारंट केसेस, ठीक है। दोनों को हमने समझा। अब हम नेक्स्ट तीसरा फॉर द पर्पज ऑफ बेल, फॉर द पर्पज ऑफ बेल, बेल के पर्पज से भी हमने इसको 2 पार्ट्स में, ए बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन सा? एक तो बेलेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस 2A में दोनों। बेलेबल ऑफेंस कौन सा है? तो 2A को पढ़ोगे तो कहता है जिसे फर्स्ट शेड्यूल में
क्या बेलेबल शो किया गया है, जिसको फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी में शेड्यूल है, 2 शेड्यूल हैं, जिसको फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल शो किया गया है वो बेलेबल है, और या फिर किसी लॉ, स्टार से मतलब जो इस समय एनफोर्सेबल है, जो इस समय वर्तमान में एनफोर्सेबल है, या किसी लॉ में जिसको जो लॉ इस समय एनफोर्सेबल है उसमें बेलेबल डिक्लेयर किया तो वो बेलेबल ऑफेंस है, और उससे अदर ऑफेंस वो नॉन बेलेबल है। देखिए जब फर्स्ट शेड्यूल देखोगे तो उसमें क्या है, एक सारणी सी बनाई हुई है जिसमें सेक्शन, ठीक है, ऑफेंस, पनिशमेंट, ठीक है, कॉग्निजेबल, या नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, और किस कोर्ट के द्वारा वो ट्रायबल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये इस तरीके से फर्स्ट शेड्यूल जो दिया हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में ठीक है, ये इस तरीके से एक सारणी बनी हुई है, तो उसमें अगर इसमें बेलेबल दिखाया हुआ है तो वो ऑफेंस बेलेबल है, और अगर नहीं तो वो नॉन बेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट, फॉर द पर्पज ऑफ कंपाउंडिंग, for the purpose of कंपाउंडिंग, शमन या समझौते के पर्पज से। तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कंपाउंडेबल ऑफेंस और बी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल इसमें हमने डिवाइड कर लिया। तो सीआरपीसी के सेक्शन 320, ठीक है, 320 सीआरपीसी में जो सारणी है एक, उस सारणी में जिन ऑफेंस को कंपाउंडेबल मतलब जिन व्यक्तियों के द्वारा उसको उस अपराध का शमन किया जा सकता है उनकी लिस्ट दी हुई है, उसमें अगर ये ऑफेंस आता है तो वो कंपाउंडेबल है। अदर देन वो नॉन 320 से अलग जितने भी ऑफेंस हैं अगर उसमें नाम नहीं है तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आएगा। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में हमने देखा कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में अपराधों का वर्गीकरण में 4 वर्गीकरण किए। फॉर द पर्पज़ ऑफ अरेस्ट, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल, फॉर द पर्पज़ ऑफ बेल, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, कि कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन केसेस, वारंट केसेस, कंपाउंडिंग, नॉन कंपाउंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखें। ओके, थैंक्स।